हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है। माना परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 36x की एक नाभीय जीवा पी क्यू की लंबाई 100 है, जो धनात्मक एक्स अक्ष से एक न्यून कोण बनाती है। माना पी की कोटि धनात्मक है तथा रेखाखंड पी क्यू पर बिंदु एम इस प्रकार है कि पी एम रेशियो एम क्यू इक्वल टू में 3:1 है। तो बिंदु एम से होकर जाने वाली तथा रेखा पी क्यू की लंबवत रेखा पर निम्न में से कौन सी बिंदु स्थित नहीं है, आपको बताना। ठीक है, तो हम एक परवलय बना लेते हैं। अब ये वाई स्क्वायर 36 को वाई स्क्वायर इक्वल टू में 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें बोला गया है कि एक पी क्यू की लंबाई की क्या है, नाभि जीवा है, मतलब नाभि से होके जा रही है। तो हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये पी क्यू जीवा हो गई है। ठीक है। अब हमें ये पता है यदि ये पी क्यू जीवा है, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पी के वो कितने हो जाएंगे, 80 स्क्वायर 280। ठीक है। अब हमें ये पता है कि एस एस हमारा कितना हो जाएगा, ये हम एस मान लेते हैं नाभि को। ठीक है। तो और हमें क्या गिवन है, जो भी गिवन होगा सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल 36 एक्स, इसे कंपैरिजन करें वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 a x से, तो 4a की वैल्यू किसके 36 के इक्वल है, इसका मतलब a की वैल्यू 9 के इक्वल है। तो a की वैल्यू 9 के इक्वल है, इसका मतलब ये 9 0 हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका भी मतलब a की वैल्यू रख सकते हैं इस पे। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जब भी हमें इस तरीके से देता है और पी क्यू की हमें क्या निकालनी होती है, फोकस से होके जाती है और उसका उसकी लेंथ निकालनी होती है पी क्यू की, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब हम देख लेते हैं इसको, यदि ये ए टी प्लस 1/t है तो और कई कंडीशन होती है, जैसे t1 × t2 = -1 हो जाता है। यहाँ पे a t2 का स्क्वायर मानेंगे, 2a t2 मानेंगे। तो फिर आप यहाँ से t1 के प्लेस पे रखोगे, जगह इसके जगह में रखोगे तो a t² आ जाता है, माइनस का 2a t आ जाता है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है। फिर यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला रखें और हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन जो धनात्मक एक्स अक्ष से न्यून कोण बनाता है। माना पी क्यू की कोटि जो है धनात्मक है, पी की कोटि कैसी है, धनात्मक है, तथा रेखाखंड पी क्यू पर बिंदु एम इस प्रकार है। हमें बोला है कि पी क्यू पर बिंदु एम इस प्रकार है कि पी एम रेशो एम क्यू 3:1 है। एम इस प्रकार से कि पी एम रेशियो एम क्यू 3:1 है। ठीक है। तो बिंदु एम से होकर जाने वाली तथा पी क्यू की लंबवत रेखा, अब एम से होकर जा रही है और पी क्यू पे कैसी है, लंबवत है। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, जो पी क्यू के लंबवत है, मतलब ये परपेंडिकुलर है और एम से होके जा रही है। तो अब हम पी क्यू के एग्जैक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हम बता देंगे कि टी की वैल्यू, यदि टी की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। पी क्यू की डिस्टेंस 100 दी है, ए कितना है हमारा 9 है, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर आ गया है ये। ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड में, तो ये 10 आ जाएगा, सारी डिस्टेंस ही है तो पॉजिटिव ही रहेगी। और ये आ जाएगा t+1/t, ये 3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसे हम और सॉल्व करें आगे, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 इक्वल टू में 3t प्लस का 3/t। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा टी टी का स्क्वायर प्लस का 3/t आता तो 10t हो गया। इसको और हम अरेंज करके लिखें तो 3t² माइनस का 10t प्लस का 3 इक्वल टू में 0 हो गया। 3 × 3 9 हो जाएगा, मतलब माइनस का 90 माइनस का t प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो 3 कॉमन निकालेंगे, 3t कॉमन निकालेंगे, टी कॉमन निकालेंगे तो यह आ जाएगा t माइनस का t, और माइनस का 1 कॉमन निकालें तो t-3 इक्वल टू में 0। तो t-3 आ जाएगा और एक आ जाएगा 3t माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो t की वैल्यू एक 3 आ गई है और एक 1/3 आ गई है। ठीक है। तो यदि हम t की वैल्यू कितनी लेते हैं, 3 कंसीडर करके चलते हैं, तो t की वैल्यू हम 3 कंसीडर करके चलें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 9 है, तो 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 9 81 हो जाएगा। और 280 कितना आ जाएगा, 3 है और ये 9 है, तो 27 27 दूनी 54, 54 आ गया, 81 54। और क्यू कितना आ जाएगा, यदि हम इसको देखें तो ये 80 स्क्वायर और माइनस का 280 हो जाएगा। 80 का, एक सेकंड, जो मैंने अभी बताया था आपको कैसे आता है, ये 80 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 280 माइनस का 2
अपॉन में टी, ये हो जाता है। ठीक है, तो इस पे रखें तो 9/9 मतलब कि 1, और यहाँ पे 9 × 2 -18 अपॉन में 3, -18/3, 6, माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 आ गया। तो ये क्यू निकल गया है, ये हमारा पी भी निकल गया है, क्यू भी निकल गया है। अब हमें क्या बताना है, एम पॉइंट बताना है। ठीक है, अब एम पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एम कैसे आ जाएगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ही बता दूं इससे। तो 81, 54 और 81, 54 और हमारा जो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट जो है वो 1 - 6 है। ठीक है, एक पॉइंट एम है जो कि इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम एम पॉइंट निकाल लेते हैं, कैसे आ जाएगा, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2, सेम बाय के लिए m2/1 प्लस m1/2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब ये m के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, एक्स वाई निकल जाएंगे m के कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स डैश वाई डैश भी बोल सकते हैं इन्हें हम। तो एम टू कितना है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 81 के साथ, प्लस m1 कितना है, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ, अपॉन में 3 + 1 4। वैसे यहाँ पे देखें हम, तो 3 का मल्टीप्लाई m2 -1 मतलब 1 का 54 के साथ, और 3 का -6 के साथ, 18/4। इसको सॉल्व करें तो 84/3 मतलब 21 आ गया ये। और ये देखें 54 में से 18 जाएगा, तो 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 9 आ जाएगा ये, 21 9। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 21 9 आ गया है, तो हमें ये एम पॉइंट मिल गया है। अब एम के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है एम से होकर जाने वाली रेखा पी क्यू के लंबवत रेखा पर निम्न में से कौन सा बिंदु स्थित नहीं है। अच्छा, जो पी क्यू के लंबवत है और एम से होकर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एम की स्लोप निकालनी पड़ेगी, मतलब पी क्यू की स्लोप निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे पी क्यू की स्लोप कितनी हो जाएगी, y2 - y1। ठीक है, y2 - y1 मतलब 54 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और x2 - x1 मतलब 81 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 80, तो 0 से 0 कैंसिल, 3/4 आ जाएगा ये। स्लोप आ गई 3/4। अब इसकी कितनी निकल जाएगी, एम से होके जाने वाली लाइन की, ये आ जाएगी -4/3। कैसे, m1 × m2 इक्वल टू में -1 होता है, तो यहाँ 3/4 रखते, तो ये उस तरफ जाता तो -4/3 आ जाता है इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, तो ये एम से होकर जाने वाली रेखा की स्लोप -4/3 है। तो इसकी स्लोप -4/3 और ये गिवन है, तो y - y1 इक्वल टू में mx - x1 से निकाल लेते हैं। तो y माइनस का y1 कितना है हमारा, y1 है 9, इक्वल टू में m कितना है, -4/3, इतना ही है, हाँ -4/3 है। और x माइनस का x1 मतलब 21, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3/-27 इक्वल टू में -4x प्लस का 84। ठीक है, इसको सॉल्व करें हम आगे, तो यह आ जाएगा 4x प्लस का 3y और माइनस का 1, 8 और 2 10 और 1 11, 1 1 1 यही हो जाएगा। ठीक है, 7 4 11 और 2 10 और 1 11 इक्वल टू में 0। अब इनमें हमें बोला गया है कि कौन सा बिंदु स्थित नहीं है, नहीं वाला बिंदु बताना है। तो -343 है या नहीं चेक करते हैं, -343 है या नहीं चेक करते हैं। तो -3 मतलब माइनस का 12 प्लस 3 129, इसको सॉल्व करें तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो यही पॉइंट नहीं है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ, फोर्थ नंबर में फर्स्ट ही नहीं है, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं ये है या नहीं, नहीं तो इनकरेक्ट वाला इक्वेशन सही नहीं आई तो वो तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो -645 चेक करते हैं, -645 चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 3 × 5 = 15 और 3 × 12 और 1 13, 1 1 1।
सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 और 1 5 और 2 और 1 3, माइनस का 135 प्लस का 135 सॉल्व हो रहा है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ये, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बाकी सारे ही सेटिस्फाई करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 -343। थैंक यू।